हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। हम कर रहे थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने मूल कर्तव्य के बारे में जाना था, साथ ही साथ में अन्य कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था। आज हमारा टॉपिक है बच्चों प्रस्तावना के बारे में। और ये प्रस्तावना बच्चों आपको, जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी हो गया, DSSB हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया या इंडियन पॉलिटी हो गया या करंट अफेयर्स से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स में इसको पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम इसी प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों कि अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें क्या करना है, लगातार कोशिश करते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेशनल कोट्स आपको समझ में आया होगा। आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हम जानेंगे इस प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्रस्तावना की बात सर्वप्रथम कब और किसने किया। तो जैसा कि आप जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव, और कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या था, लेकर आए थे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना बच्चों, भारत की प्रस्तावना बना। और ये पास कब हुआ? पास हुआ बच्चों 22 जनवरी 1947 को। क्या हुआ था? ये हमारी प्रस्तावना क्या हो गई थी, पास हो गई थी। और जो प्रस्तावना है, आपने देखा होगा हर एक बुक के पहले स्टार्टिंग के पेज पे लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने वाले। तो वही क्या होती है बच्चों, हमारी प्रस्तावना होती है। और यदि पूछे बच्चों प्रस्तावना की भाषा शैली कैसी है, भाषा शैली तो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। तो बच्चों प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक क्या है, भाग है। और इसमें संविधान के मूल उद्देश्यों को क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ये प्रस्तावना पास हो गया था। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है या नहीं है। तो 1960 में एक केस आया था, उसका नाम था बेरूबाड़ी केस 1960। और इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भाग नहीं है, किसका? संविधान का। तो बेरूबाड़ी वाद में कहा था संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना 1960 में, और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन बच्चों 24 अप्रैल 1973 को संविधान से रिलेटेड सबसे बड़ा केस, उसका नाम था केशवानंद भारती केस। और ये आया था और इसने कहा था बच्चों कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, और संसद इसमें क्या है, संशोधन कर सकती है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। और इसीलिए बच्चों प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में। तो अब पढ़ते हैं बच्चों, पहले प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन आती है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग शक्ति का स्रोत कौन है? शक्ति किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका मतलब यदि आपसे पूछे बच्चों न्याय कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। साथ ही साथ में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितने हैं बच्चों? 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। सबसे पहले विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता कितने प्रकार की है बच्चों? 2। प्रतिष्ठा की और अवसर की प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमारी संविधान बना कब था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं बच्चों? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। समता कितने प्रकार की है बच्चों? 2। और यदि पूछे आपसे कि भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है बच्चों। कितनी बार आया है? 2 बार। तो बच्चों जैसा कि हमने जाना प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी जो भारतीय नागरिक है ये प्रमुख होते हैं। और भारत का स्वरूप कैसा है बच्चों? SSDR। भारत का स्वरूप कैसा है? SSDR। एस का मतलब होता है सोवरेग्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरे एस का मतलब होता है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी होता है। तो सबसे पहले हमने देखा सोवरेग्न, सोशलिस्ट। और तीसरा आता है बच्चों सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष है। डी का मतलब डेमोक्रेटिक और आर का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। तो भारत का स्वरूप बच्चों कितना है? 5 ध्यान रखना। SSDR। एस का मतलब सोवरेग्न हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और 5वां क्या है बच्चों? गणराज्य। तो ऐसा किसका स्वरूप है बच्चों? हमारे भारत का SSDR। उसके बाद भारत के नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार हैं उसमें प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार की न्याय की बात है बच्चों, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समता है बच्चों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता, यानी हम भारत के नागरिक है। भारत का स्वरूप कैसा है? SSDR। एस फॉर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और भारत के नागरिक के पास 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। साथ ही साथ में अगर पूछे प्रस्तावना में भारत कितने बार आया है बच्चों, तो 2 बार भारत आया है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि हमने जाना था कि 1960 में बेरूबाड़ी वाद आया था और इसने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 में क्या हुआ था? केशवानंद भारती कैसा है और इसने कहा था संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में बच्चों अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है और उसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 4 और 2 6 होता है, तो कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था। और इसके तहत बच्चों प्रस्तावना में हमारे 3 नए शब्द क्या हुए थे? जोड़े गए थे। पहले का नाम क्या है बच्चों? समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। साथ ही साथ में पंथ निरपेक्षता, यानी जो सेकुलर है वो भी, और अखंडता, ये 3 नए शब्द क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और यदि पूछे बच्चों प्रस्तावना में अब तक कितने बार? 1 बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में भारत कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है कि जैसे शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में ही है, जिसका अर्थ है कि संविधान का मुख्य स्रोत कौन है? भारत की जनता है और जनता ही क्या है? सर्वोच्च है। इससे शासन का स्वरूप स्पष्ट होता है कि समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, गणतंत्र है और लोकतंत्र है। उसके बाद बच्चों प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं कि न्याय हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार के बच्चों? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितने प्रकार की बच्चों? 2। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और प्रस्तावना से संविधान के लागू होने के दिनांक भी स्पष्ट होते हैं। कितना? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? बना था। और लागू कब हुआ बच्चों हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में बंधुता शब्द का भी उल्लेख है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ में बच्चों हमें ये भी याद रखना है कि संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग है। सबसे पहला शब्द बच्चों अंगीकृत करना। अंगीकृत मतलब होता है अडॉप्ट, कि हमने संविधान को अडॉप्ट यानी संविधान को स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट यानी संविधान को स्वीकार करना। एक होता है अंगीकृत के बाद आता है अधिनियमित यानी इनेक्ट करना, संविधान को लागू करना।
और एक है बच्चों आत्मार्पित करना यानी स्वयं को संविधान को सौंपना, गिव टू आवर सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, गिव टू आवर सेल्फ होता है। तो अंगीकृत करना यानी संविधान को स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करना, अधिनियमित करना यानी इनेक्ट करना, आत्मार्पित करना यानी स्वयं को संविधान गिव टू आवर सेल्फ संविधान को सौंपना। एक क्वेश्चन आता है बच्चों की संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा था, तो आत्मा किसने कहा है बच्चों, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और के.एम. मुंशी ने कहा था बच्चों संविधान की जन्म कुंडली। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अर्नेस्ट बर्कन ने कहा था प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने कहा प्रस्तावना को राजनीति का जन्म कुंडली कहा जाता है। नानी पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। तो ये प्रमुख कथन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको प्रस्तावना के बारे में समझ में आया होगा। इसी तरह के हम करंट पॉलिटी के टॉपिक्स के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।